हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स के चैप्टर की आज की शुरुआत में। हम कोशिश करेंगे कम से कम लेक्चर्स में, कम से कम टाइम में एग्जॉस्टिवली आपका अल्कोहल्स फिनॉल्स और ईथर्स का चैप्टर क्लास 12 सीबीएसई और आईएससी बोर्ड्स के लिए ख़त्म किया जाए। वेलकम टू AIC अमन इंद्रा क्लासेस, जिसका यूट्यूब चैनल का नाम है AIC लाइव। ई भैया 2 बार आ रहा है, ध्यान से देखो, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है। एल्काइल एलाइड हम खत्म कर चुके हैं, अल्कोहल्स फिनॉल्स और ईथर्स है। लास्ट लैब चल रही है, बोर्ड एग्जाम्स आपके बिल्कुल सर पर खड़े हैं। और अगर अभी तक आपने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप कोशिश करिए हमारे साथ जुड़ जाइए। और हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपके एग्जाम से पहले एक्सॉस्टिवली पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कंप्लीट कर रहे होंगे। साथ ही साथ हम इसके सारे PYQs आपको लगा कर दे रहे होंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बोर्ड से पहले आप पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, बच्चे इंद्रा सर बोलते हैं। आज के चैप्टर की शुरुआत अल्कोहल्स फिनॉल्स और ईथर से। अल्कोहल्स क्या होते हैं? ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप डॉन ग्रुप है। डॉन ग्रुप का मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, वो अल्कोहल कहलाता है। अगर किसी एरोमेटिक रिंग सच एज बेंजीन में OH लगा है, ये फिनॉल की कैटेगरी है। और अगर ROR टाइप का है, ऑक्सीजन फंस गई है 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में, तो ये ईथर कहलाता है। इसी तरह ये बेंजीन के बीच में भी फंस सकती है और 2 बेंजीन के बीच में भी फंस सकती है, ये ईथर कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक का। हम लोग आज इस अल्कोहल, ईथर और फिनॉल को ख़त्म करके आपको एक अच्छी सी चैन की सांस देंगे कि बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड में खूब आता है, लेकिन आपकी ग्रिप मजबूत नहीं है। आज हम इसकी ग्रिप आपको मजबूत करके देंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आइए भैया, अल्कोहल्स क्या है? अल्कोहल्स फंक्शनल ग्रुप OH होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। अच्छा, इसका जो सफिक्स होता है ओल, और जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हाइड्रोक्सी। ठीक, याद रखेंगे। अल्कोहल के एग्जाम्पल्स ये मेथेनॉल है, ये इथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, और ये एल्काइल अल्कोहल एक जनरल एग्जाम्पल है। ठीक, तो इसका नाम है मिथानॉल। ये है 2 कार्बन तो इथेनॉल। यहां देखेंगे 3 कार्बन है इसमें, तो इसका नाम है प्रोपेनॉल। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। क्लासिफिकेशंस क्या है इनके? क्लासिफिकेशंस पे आइए। हम लोग डिग्री ऑफ अल्कोहल को पहचानते हैं। ध्यान रखिएगा, दारू की या एल्काइल हैलाइड की किसी की डिग्री नहीं होती, डिग्री होती है कार्बन की। जिस कार्बन पे OH हमारा अल्कोहल जुड़ा है, उस कार्बन की 3 वैलेंसीज खाली हैं। अगर इसकी एक वैलेंसी एक कार्बन से है, बाकी दोनों निकम्मे हाइड्रोजन हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री अल्कोहल है। गलती से हमारे इसी के सामने 2 कार्बन जुड़े हैं और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, इसीलिए 2 डिग्री अल्कोहल। और हमारा अल्कोहल ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री का कार्बन है, इस कारण से 3 डिग्री अल्कोहल है। तो हमारे अल्कोहल की जो डिग्रीज हैं वो 3 हो गई। अच्छा, जैसे ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और इसे देखें तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हाइब्रिडाइजेशन पर आइए। हाइब्रिडाइजेशन के केस में आपको समझ में आएगा कि एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक 3 तरह के लोग होते हैं। एलाइलिक क्या है? ध्यान से देखें, डबल बॉन्ड के बाजू की जो पोजीशन है ये कहलाती है एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक कार्बन। इस एलाइलिक कार्बन पे अल्कोहल लगेगा, एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। अगर यहाँ पर हैलाइड लगता तो एलाइलिक हैलाइड कहलाता है। अच्छा, बेंजाइलिक क्या है? देखें ध्यान से, हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन से जुड़ा ये कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है, और बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा अल्कोहल बेंजाइलिक अल्कोहल है। ये फिनॉल नहीं है, बेंजाइलिक अल्कोहल है। विनाइलिक ग्रुप क्या होता है? ध्यान से देखने वाली बात है। जो sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन है, यही हमारा विनाइलिक कार्बन है, तो ये विनाइलिक। ये अनस्टेबल होता है, ये इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करता है, एक तुरंत ही कीटोन या एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, ध्यान देखें। आगे आइए, और भी एग्जाम्पल्स हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। इसका मतलब ये कि कोई एक ऐसा अल्कोहल का कंपाउंड है जिसमें एक ही OH ग्रुप है, तो मोनोहाइड्रिक कहलाएगा। अगर 2 आ गए तो डाईहाइड्रिक कहलाएगा। 2 से ज़्यादा आ गए तो पॉलीहाइड्रिक कहलाएगा। 3 होंगे तो ट्राईहाइड्रिक, 4 होंगे तो टेट्राहाइड्रिक। उसका जनरलाइज नेम कर दिया इन्होंने पॉलीहाइड्रिक, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, अच्छी बात है।
आईयूपैक नोमेनक्लेचर में आ जाइए। हम लोगों ने सब पहले कर रखे हैं, इसलिए बार बार इन पे बहुत डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। आप देखें, एल्काइल ग्रुप 1 कार्बन का है, इसलिए इसका नाम है मिथेनॉल, है ना। ठीक है, अच्छी बात है। इसका क्या नाम है? इथेनॉल। बहुत बढ़िया, इथेनॉल नाम है इसका। अब इसको देखें, 3 कार्बन की चेन है। अब यहाँ पर 1 2 3 देना ज़रूरी है, क्योंकि 2 कार्बन पे भी हो सकता था अल्कोहल, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपन 2 ऑल। ठीक है, यहाँ देखें चेन ये 3 कार्बन की है, 2 नंबर कार्बन पे हमारे पास अल्कोहल है, तो हम इसको लिखेंगे 3 कार्बन की वजह से प्रोपन, ऊपर वाला तो है प्रोपन 1 ऑल था, 2 क्यों लिख दिया, प्रोपन 1 ऑल, और ये हो गया प्रोपन 2 ऑल। समझे बात? जी हाँ, बिल्कुल समझे, क्यों नहीं समझेंगे। आइए साहब ध्यान से देखिए, हमारे लिए जो चेन है वो ये 3 कार्बन की है। ठीक है, और 3 कार्बन की चेन के कारण से 1 2 और 3 नाम दिया, 2 नंबर पे ही हमारे पास मिथाइल लगा है और 2 पर ही अल्कोहल लगा है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 नंबर पे मिथाइल, और उसके बाद आएगा प्रोपन 2 ऑल। बहुत बढ़िया, आगे देखें कोई एग्जाम्पल। ये है साहब 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, तो आपको दिखाई दे रहा है कि 2 नंबर पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इसके बाद प्रोप है तो प्रोपन लिख लेंगे, और 1 नंबर पे अल्कोहल है तो ऑल लिख लेंगे। तो ये हो गया एथेन 1,2 डाई ऑल। बहुत बढ़िया। इनके कॉमन नेम्स भी हैं, जी हाँ, बहुत सारे कॉमन नेम्स भी हैं। मेथेनॉल का तो यार मिथाइल अल्कोहल नाम दे दिया जाता है, मिथाइल अल्कोहल। एथेनॉल का नाम होता है बेटे आपके लिए इथाइल अल्कोहल। प्रोपेनॉल का नाम होता है प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, जनरली ऐसे ही बोल देते हैं। अच्छा, यहाँ देखें, ये जो अल्कोहल हमारा है, ये अल्कोहल का ग्रुप जो है, ध्यान से समझने वाली बात है, ये अल्कोहल का ग्रुप जो है ये 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। अब देखें अगला, ये आदमी, ये इस कार्बन को देखें, इस पे हमारा OH जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री का कार्बन है, तो इसे हम नाम देंगे टर्शरी। अब देखो कार्बन कितने हमारे पास, 1 2 3 और 4, तो नाम देंगे ब्यूटाइल, और उसके बाद कहेंगे अल्कोहल। बहुत बढ़िया। अब ऐसा कोई ग्रुप हो जिसमें आइसो टाइप दिखाई दे रहा हो और 1 डिग्री से जुड़ा हो, ऐसे ग्रुप को बोलते हैं आइसो। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ पा रहे हैं? इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम लोग IUPAC कर चुके हैं, चलते हैं किसी और चीज़ की तरफ। चर्चा ऑन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल एंड इट्स सॉल्युबिलिटी। है क्या कि हमारा जो अल्कोहल है वो पोलर इन नेचर है। सब बच्चे कहेंगे पोलर क्या है? डाइपोल है इसके पास। डाइपोल का मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव साइट है, तो लॉजिकली यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिससे ये हिस्सा पोलर बन जाएगा। और पोलर हिस्सा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, पानी में डिसॉल्व होना पसंद करता है। पीछे का हिस्सा जो कार्बन की चेन है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये पानी में डिसॉल्व होना पसंद नहीं करता है, नॉन पोलर है। अच्छी बात है। तो इसका मतलब अगर ये हिस्सा छोटा होगा तो ये डोमिनेट करेगा हाइड्रोफिलिक पार्ट और पानी में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर बड़ा होगा तो फिर पानी में सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एज द कार्बन चेन गोज लॉन्गर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, यानी कार्बन चेन बढ़ेगी, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी को घटाएगा। अच्छी बात है। आइसोमेरिक अल्कोहल्स में जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, अगर यहाँ पे हमने ब्रांचिंग कर दी होती, इनको काट दिया होता, तो लॉजिकली हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा हो जाता। हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा हो जाता तो कॉमन सेंस से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती। तो याद रखेंगे, जितना ज़्यादा ब्रांच्ड अल्कोहल होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी और बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। हमें पता है ना कि लीनियर चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और ब्रांच चेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बहुत बढ़िया। अब चर्चा करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। MOP क्या है भैया? OOP MOP। आइए MOP पे चर्चा करते हैं। कौन है? अल्कोहल्स। कैसे बनाए जाते हैं अल्कोहल्स? अल्कोहल्स बनाने के लिए सबसे पहला हम लोग जो केस लेते हैं वो लेते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। ध्यान से देखिएगा, एल्कीन्स से हमारे पास 4 मेथड्स हैं।
सबसे पहला मेथड है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, दूसरा नाम है OMDM यानी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और C है HBO रिएक्शन यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बहुत ही बढ़िया बात है। तो बड़े विचित्र नाम है, नाम विचित्र हैं, काम भी विचित्र हैं, देखते रहिए ध्यान से। सबसे पहली हेडिंग हम लोग डालते हैं ए एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। पानी पिलाना है एसिड मिलाकर और हम कहेंगे एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कर रहे हैं। अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। आइए देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये किसी तरह की एल्कीन है, अनसिमेट्रिक है, ठीक। इसमें हम लोगों ने H+H2O डाला, जिसके कारण से मार्कोनिकॉफ एडिशन होने जा रहा है और लेस हाइड्रोजन वाली साइट पर नेगेटिव पार्ट ऐड हो जाएगा और इस प्रकार से एक एल्कोहल बन जाएगा। हम कहेंगे कि इसमें इस प्रकार से एडिशन कर दीजिए OH- और H+ का, इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, और इस तरह के एडिशन को तुम लोग कहते क्या हो बेटा? मार्कोवनिकॉव्स एडिशन। क्या कहते हो? मार्कोवनिकॉव्स एडिशन। बहुत बढ़िया। हमें कैसे पता कि ये ऐसा हो गया? इसका प्रूफ दीजिए। प्रूफ के लिए आपको जाना पड़ता है बेटे मैकेनिज्म में। आ जाओ देख लेते हैं मैकेनिज्म 2 मिनट में फटाफट। क्या है मैकेनिज्म? ध्यान से देखो। एसिड कैटेलाइज्ड का मतलब है भाई साहब आपका जो एसिड का पार्ट है यानी जो H+ आ रहा है ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, कंज्यूम नहीं होगा। H+ आया, एक सिग्मा है, एक पाई है, पाई आसानी से टूट जाता है और डोनेट कर दिया जाएगा H+ को, प्रोटॉन दे दिया जाएगा। अब प्रोटॉन देंगे तो इससे 2 केसेस बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। या तो हम प्रोटॉन को यहां दें तो यहां कैटायन बनेगा, और या तो हम प्रोटॉन को कोने में दें तो यहां कैटायन बनेगा। अब ध्यान से देख लो एक बार फिर से हो क्या रहा है। सबसे पहले ये हिस्सा इधर जा रहा है, पाई बॉन्ड टूट के, तो यहां निगेटिव आ रहा है, यहां पॉजिटिव आ रहा है, और ये वाला इसे दिया जा रहा है। इसका उल्टा भी सोच सकते हैं कि ये पाई यहां जा रहा है जिसकी वजह से निगेटिव और यहां पॉजिटिव हो रहा है, और ये वाला उठा करके इसे दे दिया जा रहा है। समझे? तो एक केस ये बन रहा है और एक केस ये बन रहा है। यहाँ 1 डिग्री कैटायन है, यहाँ 2 डिग्री कैटायन है, ये मोर स्टेबल है, तो ये बन गया आपके लिए माइनर प्रोडक्ट और ये बन गया हमारे लिए मेजर प्रोडक्ट, और हम मेजर की ही बात कर रहे हैं। तो ये तो बनेगा नहीं, इसको माइनर लिख के मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। तो मेजर के लिए क्या हुआ? अब मेजर के लिए आ गया अपना जल, और जल के पास है 2 लल्ला लोन पेयर, और ये लोन पेयर डोनेट कर दिए जाएंगे कार्बोकैटायन को, और डोनेट करने के बाद देखो क्या बनेगा, CH3 CH CH3 और आगे आ गया। और आप सब जानते हैं कि न्यूट्रल एटम है ऑक्सीजन, लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो लॉजिकली पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, ये तो बहुत ही अशुभ है, गंदी बात है। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी में से एक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है। हाइड्रोजन को तोड़ दीजिए और H+ बाहर निकल जाएगा, H+ बाहर निकल जाएगा और हमारे लिए वही डिजायर्ड प्रोडक्ट यानी सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा मार्कोवनिकॉव्स एडिशन से। तो मेजर जो है वो मार्कोवनिकॉव से बनेगा और माइनर जो है वो मार्कोवनिकॉव से नहीं बनेगा। यार क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, बढ़िया है। इस प्रकार से आपको विचार करना है। आइए, अच्छा ध्यान से देखने वाली क्या बात है? ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक बढ़िया कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। अगर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है तो तय बात है कि यहाँ पर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है, और अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो भैया करके ही प्रोडक्ट बनाना, ऐसे फर्जी प्रोडक्ट ना बना देना, समझे? इसलिए मैकेनिज्म जरूरी है देखना कि भैया यहाँ पर क्या कार्बोकैटायन बन रहा था, क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन जहाँ भी होता है वहाँ रीअरेंजमेंट होता है बाबू, ध्यान रखें। चलिए इसका कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रॉब्लम लगाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये भी अनसिमेट्रिक ही है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसमें वही कह रहा है H+ और H2O खिलाइए, ठीक है। इस वाले सवाल में भी कह रहा है कि H+ और H2O खिलाइए। इसके बाद अगला सवाल देखें, अगले में भी कह रहा है कि H+ और H2O खिलाइए, बढ़िया बात। इसके बाद वो कह रहा है आपसे इस प्रकार से एक चेन बना दी है और कह रहा है H+ और H2O खिलाइए, बताइए प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। ध्यान से देखिए, एक और यहाँ बना दिया है और कह रहा है कि H+ और H2O खिलाइए, बनाइए प्रोडक्ट बनाइए। आइए देखिए प्रोडक्ट बनाते हैं। हम ये जानते हैं कि जब
इसको तोड़कर H+ को दोगे तो कहीं ना कहीं तो भाई साहब कटायन आएगा। अब यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, कॉमन सेंस है, 2 डिग्री है तो यहीं पर कटायन आएगा, और जहाँ भाई साहब कटायन आएगा बस वहीं पर OH लगा देना है, हो गया काम। अब इसमें भी अगर तुमने ये काम किया कि यहाँ OH लगा दिया तो गंदी बात हो जाएगी, ये गड़बड़ है, ये नहीं करना है। आपको दिखाते हैं ऐसा क्यों, देखिएगा ध्यान से। आप ऐसा विचार कर रहे हैं कि ये पाई बॉन्ड तोड़कर इसे दिया गया तो यहाँ कटायन आ गया, तो यहाँ कटायन 2 डिग्री है और बाजू के कार्बन में 3 डिग्री कटायन बनेगा। बनेगा? जी हाँ बनेगा। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है उसको उठा करके हाइड्राइड शिफ्ट लगा दो तो कटायन यहाँ बन जाएगा, और हाइड्राइड शिफ्ट के बाद जो मोस्ट स्टेबल कटायन होगा वहाँ पे OH लगेगा। इस वजह से मार्कोनिक और एडिशन ठीक है, लेकिन इसका प्रोडक्ट तभी बनेगा जब आपको मैकेनिज्म आती हो, हाइड्राइड शिफ्ट आती हो। ठीक है, इसमें एक बॉन्ड तोड़िए और किसी भी पोजीशन पे OH लगा दीजिए, सब सिमेट्रिक है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी इसे तोड़कर इसे देंगे तो चाहे यहाँ कटायन बनाइए और चाहे यहाँ कटायन बनाइए, एक ही बात है। लेकिन एक बात नहीं है, यहाँ देखिए, यहाँ का कटायन आगे रीअरेंज नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ कटायन बनेंगे तो 2 डिग्री होगा और यहाँ कटायन बना तो 3 डिग्री होगा। तो कॉमन सेंस से यहाँ से हाइड्रोजन उठा के हाइड्राइड शिफ्ट लगा देंगे तो कटायन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और बेसिकली आखिरी का एल्कोहल यहाँ बनेगा। बहुत ही बढ़िया। तो अगर आपको इस प्रकार से 3 डिग्री एल्कोहल्स बनाने आते हैं तभी बात बनेगी। अब देखिए ध्यान से, इसको उठाइए, इसे दे दीजिए, यहाँ बनाइए चाहे यहाँ बनाइए, ये 2 डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री बन रहा है, जो स्टेबल कार्बोकैटायन है वहीं फॉर्मेशन होने जा रहा है, तो इधर ही आपको OH लगाना पड़ेगा। ये अल्कोहल के फॉर्मेशन के क्वेश्चंस हो गए, बहुत ही बढ़िया। सही है, सही है। तो भैया ध्यान दो, 2 स्टेप रिएक्शन है, ध्यान से देखो। ये जो रिएक्शन तुमने लिखी ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक का एडिशन होता है, बिल्कुल होता है। एसिड जो है वो एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, कोई परेशानी? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। क्या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है रिएक्शन में? तो जी हाँ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है। क्या किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट संभव है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो भैया रीअरेंजमेंट तो करेंगे, उसी से प्रोडक्ट आएगा और किसी चीज़ से प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो ये रहा आपका एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पे, जिसका नाम था ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन। मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन को करने का मज़ा ही कुछ और है, फील आ जाता है कि हाँ इसमें क्या हुआ था। सबसे पहले आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन में जो रिएजेंट यूज़ हो रहा है उसे आप ध्यान से देखें। HgO C डबल बॉन्ड OCH3 एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है मरकरी से, ये इस्तेमाल होगा। तो ये भैया एसिटाइल ग्रुप क्या था? तो ये है आपका एसिटाइल ग्रुप, समझें, दिस इज आवर एसिटाइल ग्रुप। और यही जाकर ऐड होने जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। इसका प्रोडक्ट देखिए कैसे बनता है, बड़ा सरल आसान प्रोडक्ट है इसका। होता क्या है, आपके पास RCH डबल बॉन्ड CH2 ऐसी कोई एल्कीन है, और ये जो एसीटेट था ना, इसको ऐसे लिखते हैं HgOAC होल ट्वाइस, ठीक। और इसको पानी पिलाया गया पहले स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में इसे रिड्यूस कराया जाएगा NaBH4 से। तो जो प्रोडक्ट होगा वो मार्कोवनिकॉव एडिशन के हिसाब से बनेगा, ठीक। खास बात, मैंने देखो ध्यान से OH को बेटा ऊपर बनाया है, H को नीचे बनाया है। इसमें याद रखना है कि एडिशन जो है वो एंटी एडिशन है, और मार्कोवनिकॉव एडिशन रूल से ही काम चलेगा, तो मार्कोवनिकॉव एडिशन है, एंटी मार्कोवनिकॉव नहीं। मार्कोवनिकॉव और एंटी एडिशन ये दोनों अलग अलग कैसे हो गए, बताते हैं कैसे हो गए। मार्कोवनिकॉव एडिशन का मतलब है कि OH वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, और एंटी एडिशन का मतलब अगर OH ऊपर से जुड़ेगा तो H नीचे से जुड़ेगा, जस्ट ऑपोजिट ओरिएंटेशंस में दोनों आएंगे। हालांकि ये स्टीरियोकेमिस्ट्री आती नहीं है बोर्ड में, लेकिन फिर भी आपको मालूम तो होना ही चाहिए, पढ़ रहे हैं तो छोटी सी चीज़ पता चल जानी चाहिए। चलो देखो रिएक्शन कैसे हो रही है, इसके इंटरमीडिएट समझते हैं और रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो समझते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले आपके पास वही आपका कबाड़ी सा रिएजेंट था जिसमें एसिटाइल ग्रुप अपने को बनाना था, ये OC डबल बॉन्ड OCH3, और किया क्या, इस ऑक्सीजन ने मरकरी को धोखा दिया।
धोखा दिया तो ये निकल लिया। आपको यहाँ से मालूम चलेगा कि जो आपके पास बच रहा है वो है Hg+O डबल बॉन्ड O और आगे CH3, और इसके साथ जो चीज़ बन रही है वो है CH3COO- यानी एसीटेट आयन। अब एसीटेट आयन हमारे इतना काम का नहीं है, लेकिन ये जो हिस्सा है ये काम का है। अब ये एल्कीन के पास जाएगा। एल्कीन कैसी है हमारी, RCH और उसके बाद डबल बॉन्ड CH2। मरकरी प्लस के साथ गया इनके पास और मरकरी ने रोना मचाया कि भैया हमको देख लो, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, हम तो लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। तो इसमें जो ये डबल बॉन्ड था पाई, ये कार्बन भी चाहेगा पाई तोड़ के इसे दे दे और ये कार्बन भी चाहेगा कि पाई तोड़कर इसे दे दिया जाए, और इस कारण से एक अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो 3 मेंबर्ड होती है। क्या कहा गया, 3 मेंबर्ड होती है। जैसे जैसे दोनों कार्बन से इसका एक रिंग बनने लग जाएगी, दोनों तरफ से डोनेशन होने लग जाएगा, तो दोनों तरफ से डोनेशन के बाद ये अनस्टेबल रिंग है। अब कहीं ना कहीं से बॉन्ड टूटने जा रहा है। कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, अब सोचिए, अगर यहाँ से बॉन्ड टूटा तो यहाँ कैटायन, और अगर यहाँ से बॉन्ड टूटा तो यहाँ कैटायन। अरे ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री है, ये कबाड़ी है, ये भी कबाड़ी है, लेकिन ये फिर भी कम कबाड़ी है। जो कम कबाड़ी है उसी को शुभ मानते हैं, 2 डिग्री कैटायन बनाएंगे। इसका अर्थ ये है कि अंत में इस अनस्टेबल स्टेट को तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद कैटायन बनाएंगे। कैटायन कहाँ बनेगा, CH सेकेंडरी कैटायन बनेगा, CH2 और नीचे आया HgO डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या है भैया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मरकरी ऐड किया भाई। ठीक है, अब इस कबाड़ी के साथ हमें जोड़ना है जल को। सेकंड स्टेप जल ही तो था, जी हाँ। तो जल क्या करेगा वो भी ध्यान दीजिए। जल के पास है लोन पेयर और हमारे पास है कार्बोकैटायन अटैक। तो जब ये आक्रमण कर देगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, CH के ऊपर O, इधर H, इधर H। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं करता, पर यहाँ पर फिलहाल हमारे पास एक न्यूट्रल ऑक्सीजन है। लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अच्छा, बढ़िया बात है, बढ़िया बात नहीं है, ध्यान से देखते रहिए क्या हो रहा है। HgO डबल बॉन्ड O CH3। ऑक्सीजन थोड़ी बदतमीज है, इसको प्लस नहीं पसंद है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तोड़ देगी और कहेगी निकलो यहाँ से। बहुत बढ़िया बात है। और जैसे ही उसे निकालेगी, यहाँ पर कार्बन से मरकरी बॉन्ड तोड़ेगा और कहेगा भाई साहब ये सब सही नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगी। जैसे ऑक्सीजन ने बॉन्ड तोड़ा, यहाँ निगेटिव आया, मरकरी पर पॉजिटिव आया। मरकरी बहुत देर से पॉजिटिव है, तड़प रहा है पॉजिटिव रह रह करके, साला मुझे तो परेशान ही करके रख दिया सबने। कार्बन से बॉन्ड तोड़ देगा मरकरी। समझना क्या हुआ, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक बार फिर से देखो। जैसे ही हमारे ऑक्सीजन को पता चला कि लोन पेयर डोनेशन के चक्कर में प्लस चार्ज आया है, ऑक्सीजन ने रेल लगा दी, कहा कि ये हाइड्रोजन निकलो यहाँ से, और अपना लोन पेयर वापस लिया। जैसे इसने ऑक्सीजन ने लोन पेयर वापस लिया, बगल वाली ऑक्सीजन को भी मजा आया कि यार लोन पेयर तोड़ लेना चाहिए। मरकरी को फिर लूट लिया गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया, मरकरी के ऊपर पॉजिटिव आ गया। मरकरी ने कहा बहुत देर से पॉजिटिव है, मरो तुम लोग, और ये निकल गया मरकरी बाहर। तो मैं फिर से बना देता हूँ एक बार। यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ से बॉन्ड टूटा। बढ़िया, देखो क्या हुआ, हमारे पास R CH और यहाँ जुड़ गया क्या बेटा, OH। ठीक, और इस बार ध्यान से देखो तो कैटायन जो हमारा है वो 1 डिग्री का बन रहा है। क्या बोला, कैटायन बन रहा है 1 डिग्री का। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग इसमें कोई रीअरेंजमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं, NaBH4 से इसका रिडक्शन करा रहे हैं। NaBH4 हाइड्राइड आयंस प्रोवाइड करता है, और ये जो हाइड्राइड आयंस हैं ये अटैक कर देंगे अपने कार्बोकैटायन पे। बहुत बढ़िया। तो होगा क्या, R CH OH CH2 और यहाँ से H आया, बिल्कुल आया। पल्ले पड़ी बात, जी हाँ पल्ले पड़ी बात। तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये जो हमारा OH है ये वाटर से आ रहा है, और ये जो हमारा H है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि NaBH4 से आ रहा है। अगेन सेइंग कि मैकेनिज्म इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस में इसकी मैकेनिज्म नहीं है, तो आप उसको भूल सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एंटी एडिशन है, मार्कोवनिकॉव एडिशन है, और NaBH4 से H आता है। अब NaBH4 से H आता है, इसको क्यों याद रखें, देखो तुम्हें इंपॉर्टेंस पता चलेगी 2 मिनट में कि क्यों याद रखें। देखो मेरे भाई, क्या है ये, मान लो तुम्हारे पास एक एल्कीन है, एल्कीन है, अच्छी बात है। सबसे पहले HgOAc होल ट्वाइस के साथ आपने इसकी रिएक्शन कराई और बाद में इसे पानी पिला दिया।
और पानी ने से पानी पानी कर दिया और दारू बना दिया, बढ़िया। और सेकंड केस में आपने NaBH4 लगाना था, लेकिन आपके पास NaBD4 आ गया, ड्यूटेरियम आ गया। तो तय हुआ कि पानी से हमें OH मिला और NaBD4 से हमें D मिला। ये स्पेसिफिक बात आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे सवाल यही होते हैं जहाँ बच्चे को मैकेनिज्म नहीं पता होता, वो सोच भी नहीं पाता है कि यहाँ क्या होने वाला है। समझे मेरी बात? हाँ समझे। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से सुनेंगे, रिएक्शन की बात, कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? 2 स्टेप रिएक्शन है। एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन है, आपको दिख गया एंटी एडिशन। मार्कोवनिकॉफ एडिशन है, मार्कोवनिकॉफ एडिशन है, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। दूसरी बात, क्या कार्बोकैटायन बन रहा है? तो जवाब है हाँ, फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन कहाँ था? देखो ध्यान से, ये बदतमीज़ कार्बोकैटायन जो है वो 3 डिग्री अनस्टेबल रिंग बनने के बाद बना ना, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। और यहाँ पर किसी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस में रीअरेंजमेंट संभव नहीं होते। तो आप भूल जाइए इससे, क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है। एक छोटा सा सवाल आपको दे रहे हैं, उसमें आप लोग विचार करिएगा कि सीन क्या है। सीन क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट की रिएक्शन आपने H+H2O से करा दी, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। और यहाँ आपने करा दिया HgOAc होल ट्वाइस, फिर जल से, और जल के बाद आपने इसकी रिएक्शन करा दी NaBH4 से। अब क्योंकि यहाँ पर आपको पता है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, तो अल्कोहल जो है वो 3 डिग्री पर जाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन शिफ्ट करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगी। और इस OMDM के केस में कोई शिफ्ट नहीं होती, क्योंकि रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर 2 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। ये कंट्रास्ट रिएक्शन का कंपैरेटिव स्टडी। अगर कंपैरेटिव स्टडी नहीं आती तो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स का स्पेसिफिक आंसर आप नहीं याद रख पाएंगे और छोटी छोटी गलतियाँ आपसे होती रहेंगी। बहुत बढ़िया बात। एक बीच में रिएक्शन याद आ गई, हालांकि अल्कोहल की तो नहीं है, लेकिन फिर भी याद करा देते हैं। देख लो, एक रिएक्शन होती है, उसे कुचरोव रिएक्शन कहते हैं। NCERT में गिवन है, बस ये है कि NCERT में जहाँ गिवन है वहाँ इसका नाम नहीं गिवन है। रिएक्शन क्या है ध्यान से देखो, C∧CH यानी एल्काइन है। एल्काइन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं डाइल्यूट HgSO4 से और डाइल्यूट H2SO4 से। HgSO4 का डाइल्यूशन जो है वो 1% के आसपास होना चाहिए, इतना लल्लू डाइल्यूशन। और इतना लल्लू डाइल्यूशन होने से आपके पास एक ऐसा अल्कोहल बनकर तैयार हो जाता है जिसे हम लोग इनॉल कहते हैं। अब इनॉल के कारण से ये टॉटोमेरिज्म शो करता है और टॉटोमेरिज्म शो करके डबल बॉन्ड यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ, तो ये बन जाता है बेटा क्या, कीटोन। तो ये विनाइलिक अल्कोहल बना है जो कि अनस्टेबल होता है, टॉटोमेरिज्म शो करके कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, आसान है। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। आइए आगे करते हैं। तो जो सी पार्ट था हमारा वो था HBO रिएक्शन। HBO क्या था? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसी है ये? शानदार है। ये कितनी शानदार है? बहुत शानदार है। देखो तो सही, मज़ा आ जाएगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO क्या हो रहा है ध्यान से देखना। प्रोडक्ट्स स्पेसिफिक रिएक्शन है। कौन सी मार्कोवनिकॉव्स है, कौन सी एंटी मार्कोवनिकॉव्स है, कौन सी सिन है, कौन सी एंटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आ रहा है BH3THF और आ रहा है सेकेंड पार्ट H2O2 और OH बेस। परऑक्साइड की रिएक्शन कराई जाएगी। परऑक्साइड आ गया, कहीं ये एंटी मार्कोवनिकॉव तो नहीं है? बिल्कुल एंटी मार्कोवनिकॉव रिएक्शन है। CH2 यहाँ पे आया H और यहाँ आया OH। ध्यान से देखिए कि जो प्रोडक्ट लिखा गया है ये एक तरह से एंटी मार्क एडिशन है। बहुत बढ़िया बात है। एंटी मार्क एडिशन के साथ साथ ये सिन एडिशन है। सिन क्या पाप वाला सिन? नहीं नहीं, एंड सिन, सिन का मतलब सेम साइड, यानी H और OH आप देख पा रहे हैं कि सेम साइड से आए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे।
जी हाँ, बिल्कुल याद रखेंगे। क्या हम इसका मैकेनिज़्म जानना चाहते हैं? जी हाँ, मैकेनिज़्म जान लेते हैं। देखिए आइए, इसका मैकेनिज़्म बड़ा सरल है। आपके पास RCH है ना, और फिर ये डबल बॉन्ड CH2 था, और इसके बाद BH3 आपके पास बनकर आ रहा है, ये इस तरह से। इसके पास जब ये आया तो हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ से बॉन्ड बनने लगा, यहाँ से बॉन्ड बनने लगा, और ये बॉन्ड लल्लू टूटने लगा। तो देयर इज अ ट्रांजिशन स्टेट। समझे बात क्या बोली? तो मैं इस पूरे जिंदगी को साफ करता हूँ। जैसे जैसे ये हिस्सा अटैक करेगा, एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होने लग जाएगा। इंटरमीडिएट भी कैसा, ध्यान से देखें, ऐसा। ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोजन से बॉन्ड बन रहा है, बोरॉन से बॉन्ड टूट रहा है, और ये कार्बन से बॉन्ड बन रहा है। कोई परेशानी? बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। बोरॉन बेकारी है, एक डब्बा उसके पास होता है। इसके बाद बॉन्ड पूरी तरह टूट जाएंगे, नए बॉन्ड बन जाएंगे। आप देखें, RCH, यहाँ पे H, इधर CH2, और यहाँ आया BH2। बहुत बढ़िया। कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं है। आप इसी प्रकार से इस प्रक्रिया को रिपीट करिए। रिपीट करने का मतलब RCH डबल बॉन्ड CH2। जब तक बोरॉन के पास हाइड्रोजन खाली हैं तब तक उन्हें निपटाते रहिए और नई नई चेन जोड़ते रहिए। कोने वाले से जुड़ रहा है बोरॉन, याद रखिएगा, कोने वाले से जुड़ रहा है। कोने वाले से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये रहा RCH2 और यहाँ रहा एक BH, और यहाँ से जुड़ गया CH2 और R। ठीक, एक हाइड्रोजन अभी और बाकी है, तो RCH डबल बॉन्ड CH2 से जोड़ दीजिए, इस हाइड्रोजन को हटा दीजिए और इस कोने वाले कार्बन से बोरॉन को फिर से जोड़ दीजिए। तो यहाँ आया CH2R, यहाँ आया CH2R, और तीसरा जो जुड़ गया वो भी हो गया CH2 और R, और बोरॉन के पास खाली डब्बा अभी भी बाकी है। बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है? हो कुछ भी नहीं रहा है, अब इसे पानी पिलाना है। तो हम लोगों ने इसमें रिएक्शन कराई OH- की पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब OH- आप खिलाएंगे तो 3-3 मोल लग जाएंगे, और 3-3 मोल OH जो हैं वो यहाँ 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 इस तरह से, समझे? और वाटर से BH3 फिर से बन के बाहर निकल जाएगा, और 3 मोल्स आपके पास RCH2OH यानी कि एंटी मार्कोवनिकॉव्स एडिशन के हिसाब से प्रोडक्ट बनकर सामने आ जाएगा। क्या बात है, शानदार है, बिल्कुल शानदार है, मज़े से भी मज़ेदार है। देखते रहिए, आगे की कहानी हम लोग जारी रखते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या बाकी है। एक बहुत भयंकर रिएजेंट है जो काम करता है हर दुविधा भरी सिचुएशंस में और लगभग सभी लोगों से रिएक्ट कर लेता है। ध्यान से देखिए। अगला जो रिएजेंट है उसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कर रहा है। बहुत इत्मीनान से समझिएगा ग्रिग्नार्ड क्या होता है और आखिर ग्रिग्नार्ड करता क्या है, क्योंकि जब तक ग्रिग्नार्ड के फंक्शन के बारे में नहीं पता होगा तब तक बात मालूम नहीं रहेगी। अच्छा, क्या है, ध्यान से देखें ग्रिग्नार्ड की कहानी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो सबसे पहली सुंदर बात कि एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। हमने कहा ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। दूसरी बात, एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अजीबोगरीब टाइप का कंपाउंड है। ठीक, लिखते कैसे हैं इसे? RMgX। अच्छा, याद रखिएगा, R के साथ Mg जुड़ा है और Mg के साथ X जुड़ा है। ये बॉन्ड बहुत दुविधाजनक है। दुविधाजनक मतलब कि ये पोलर बॉन्ड है, ये आयनिक बिहेव भी करता है और कोवेलेंट बिहेव भी करता है। अगेन रिपीटिंग, आयनिक बिहेव भी करेगा और कोवेलेंट बिहेव भी करेगा। बिहेव करने का मतलब ये नहीं कि कोवेलेंट है या आयनिक है तो असल में वो कोवेलेंट है, लेकिन वो बिहेवियर कोवेलेंट आयनिक दोनों की तरह करता है। अच्छी बात है। सबसे पहली बात, ये आदमी स्टेबल है ड्राई ईथर में। पानी को जैसे ही आप ग्रिग्नार्ड के पास लाएंगे एल्केन बन जाएगा। बहुत बढ़िया। ये जो R है ये क्या हो सकता है? ये किसी प्रकार का कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर किसी प्रकार का एराइल ग्रुप हो सकता है, यानी बेंजीन भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है ना,
फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, इस प्रकार के कंपाउंड्स हो सकते हैं, ये हेलोजेंस हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें, हमेशा ऐसा मानकर चलना कि अगर तुम्हारे पास CH3MgBr लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर प्लस लगा लीजिए और यहाँ पर लगा लीजिए माइनस। तो ये जो साइट है, जो कार्बन आयन आप एज्यूम करके चल रहे हैं, होता नहीं है कार्बन आयन लेकिन हम एज्यूम करके चलते हैं, ये कार्बन आयन रिएक्टिव साइट है। रिएक्टिव साइट इसलिए है क्योंकि बाकी सब का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जिस वजह से रिएक्टिव साइट, और यही अटैक करेगी, हर जगह आक्रमण कर देगी। अच्छा ठीक है, बढ़िया है। क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड का कैसे होता है। आप तो ग्रिग्नार्ड से अल्कोहल बना रहे थे, अरे देख लो यार कैसे होता है, 2 मिनट का काम है। मान लो तुम्हारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, उसकी आपने मंगू से रिएक्शन करा दी और मंगू को भी ड्राई ईथर में रखा। कहाँ रखा, ड्राई ईथर में। अच्छा लगा सुनकर कि ड्राई ईथर में हमने रखा है। इससे आपके पास RMg और X बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत आसान, बहुत लल्लू है। क्या बात कर रहे हो, जी हाँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो भी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस आदमी के 2 स्वभाव हैं। 2 स्वभाव का मतलब ये बेस की तरह भी बिहेव करता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। अच्छा, ये इसका फर्स्ट लव है और ये इसका सेकंड लव यानी मजबूरी है। क्या बात कर रहे हो, जी हाँ। फर्स्ट लव का मतलब अगर बेस की तरह बिहेव कर सकता है तो किसी के पापा नहीं रोक सकते इसको बेस बनने से, कोई लालच इसे बेस बनने से नहीं रोक सकता। मजबूरी हो, बेस बन ही नहीं सकते तो न्यूक्लियोफाइल बन जाएंगे। मतलब क्या है, आपका बेस न्यूक्लियोफाइल सब क्या है, सुने। अगर आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कैसे, एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। और अगर आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट है ही नहीं एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। मतलब क्या है आपका बेस का और एसिडिक हाइड्रोजन का, देखो, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन, ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन, आयोडीन के साथ हाइड्रोजन, सल्फर के साथ हाइड्रोजन, पूरे खानदान के साथ हाइड्रोजन, ये और नाना पाटेकर के साथ हाइड्रोजन, ये कहलाते हैं एसिडिक हाइड्रोजन्स। और जब भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो CH3- है ये अटैक करता है इसी हाइड्रोजन को और एल्केन बना लेता है। अच्छा, यानी हाइड्रोजन पे अटैक करने को कहेंगे बेस, और अगर हाइड्रोजन की बजाय कार्बन पे अटैक किया तो कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बात। एक और भी केस होता है जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड CH टाइप का ये जो हाइड्रोजन है ये भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, ये इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ग्रिग्नार्ड देखकर बच्चे जल्दी जोश में आते हैं और जनरली गलती करते हैं, इसलिए सारी बातें मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास CH3MgBr है, सब कोवेलेंट है, कुछ बदतमीजी नहीं है इसमें, लेकिन हम लोग सवाल को सॉल्व करने मात्र के लिए इसे नेगेटिव मान लेंगे। और नेगेटिव माना तो इस आदमी ने देखा कि क्या मेरे पास एक ऐसी हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़ी है। जी हाँ, क्या यह एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन को हमारा ग्रिग्नार्ड जी जान से चाहता है और लपक लेगा उसे, और यहाँ से ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ लेगी, जिसके कारण से CH4 मीथेन बन जाएगी। Mg के साथ Br जुड़ा हुआ था और OH और जुड़ जाएगा। क्या बात कर रहे हो, जी हाँ, बिल्कुल आसान है। C2H5MgBr, हमने रिएक्शन करा दी फिर से जल की, और तुमने देखा कि यहाँ माइनस है, और इस आदमी ने एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ा, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, जिसके कारण से C2H6 एथेन गैस बन जाएगी। Mg के साथ Br जुड़ा हुआ था, OH और जुड़ जाएगा। क्या बात कर रहे हो, जी हाँ, ऐसा ही होता है। क्या इसी प्रकार का है, जी हाँ, हर जगह एसिडिक हाइड्रोजन में यही काम करेगा। इसका मतलब मान लो CH3- MgBr+, ऐसा सोचकर चल रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये होता कोवेलेंट है, आयनिक की तरह बिहेव करने का मतलब वो पोलराइज हो जाता है, बॉन्ड टूटता है और एनायन बनता है। तो हम डायरेक्ट एनायन सोचकर कर रहे हैं क्योंकि रिएक्शंस उसी से होती हैं। ठीक है, मान लो तुमने कहा कि एक जहरीली दारू ले आए, मेथेनॉल, है ना। ऑक्सीजन पर आपके पास हाइड्रोजन है, देख लीजिए इस साइड को, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन है। ये एसिडिक हाइड्रोजन का ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, आप प्रोवाइड कर दीजिए इसे, ये निकल गया, बहुत बढ़िया। तो आप CH के साथ हाइड्रोजन लगाएंगे तो वो CH4 मीथेन बन जाएगा। Mg के साथ आपने Br लगाया और OCH3 लगाया। क्या आप बात कर रहे हो, जी हाँ, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से आपको विचार करना है, समझे।
तो ये एसिडिक हाइड्रोजन्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो चाहें तो और भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसको और खेलने की। हाँ, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन इसका पहला प्यार है, हमें उससे बचना है। अब यहाँ से एक रिएक्शन हो रही है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन भैया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या है, ध्यान से देखो। आपके पास कोई कार्बोनाइल ग्रुप हो, कार्बोनाइल का मतलब कई वीडियोस आ गए हैं चैनल पे, देख सकते हो। एल्डिहाइड और कीटोन, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, और भाई साहब ये कीटोन है। तो ये है एल्डिहाइड, ये भी है एल्डिहाइड, और ये है कीटोन। और ओवरऑल इस पूरी खानदान को हम लोग नाम देते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक, अच्छी बात है। रिएक्शन कैसे होती है वो समझो। सबसे पहले मैं बता नहीं रहा हूँ कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है, छोड़ दिया मैंने इसे, और इसकी रिएक्शन तुमने करा दी RMgX से। तुम्हें पता है कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा। जी हाँ, ये अटैक करेगा इसको, ये ऊपर चला जाएगा। बहुत बढ़िया बात। तो जैसे ही आक्रमण हुआ, ऑक्सीजन की खोपड़ी पे आ गए लोन पेयर, R जुड़ गया। अब पहले से पानी मत डालना, इसलिए कि पहले पानी डालोगे तो ग्रिग्नार्ड ही पानी से रिएक्शन कर लेगा। इसलिए जब रिएक्शन हो जाए, ये इंटरमीडिएट बन जाए, तो फिर आप लोग इसको पानी पिला दीजिए। और पानी पिलाएंगे तो ये जो ऊपर का पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसका हाइड्रेशन हो जाएगा, और हाइड्रेशन हो जाएगा तो ऊपर बन जाएगा OH। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, यही कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बढ़िया, एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हम आपके लिए फॉर्मल्डिहाइड का एग्जाम्पल दे रहे हैं, और फॉर्मल्डिहाइड से हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं RMgX की। ये माइनस है, ये प्लस है, बहुत बढ़िया बात है। अटैक करा दो, अटैक अटैक। ये क्या हुआ? अरे यार, पाई बॉन्ड पे कार्बन के 5 बॉन्ड थोड़ी बन सकते हैं, तो पाई टूटेगा। तो ये O माइनस, और यहाँ पे H, और यहाँ जुड़ गया हमारे पास R। अगले स्टेप में आप H प्लस H2O खिलाएंगे तो लॉजिकली उसका हाइड्रेशन हो जाएगा, और ये बन गया H, यहाँ H, और ये बन गया R। आप देखें क्या हुआ, 1 डिग्री का एल्कोहल बना। बहुत बढ़िया। यानी फॉर्मल्डिहाइड से हमारे पास 1 डिग्री का एल्कोहल बन रहा है। याद रखने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बेटे? फॉर्मल्डिहाइड, और इससे बना क्या है बेटा? 1 डिग्री एल्कोहल। बहुत बढ़िया। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपको कंट्रास्ट में खुद ही दिख जाएगा, तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी जो मैं बोल रहा था। मान लो तुम्हारे पास कोई और एल्डिहाइड है, ये चेन कुछ भी हो सकती थी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो CH3 लिख दिया है, R-MgX। आप कहेंगे कोई बात नहीं, आक्रमण आक्रमण। बहुत बढ़िया। क्या हुआ देखो ध्यान से, CH3 CO माइनस, और यहाँ पे जुड़ गया एक R। अब इसी में आप H प्लस और H2O खिला दीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा? CH3OH, और यहाँ बन गया R। क्या ये 2 डिग्री एल्कोहल बन गया? हाँ, ये किसी भी प्रकार का एल्डिहाइड है, नॉट इक्वल टू फॉर्मल्डिहाइड। किसी भी प्रकार का एल्डिहाइड हो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, तो वो 2 डिग्री का एल्कोहल बनाएगा। फॉर्मल्डिहाइड अकेला है जो 1 डिग्री का एल्कोहल बना कर देगा। बात समझ में आई है? बिल्कुल समझ में आई है। अब इसकी बजाय मैं कीटोन ले लेता। कीटोन का मतलब RC++OR, और हमारे पास R-MgX प्लस है। आपने कहा कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे डेल्टा माइनस, देखो यहाँ पे डेल्टा प्लस, R माइनस है और कार्बन प्लस है, तो माइनस को प्लस पसंद है, बॉन्ड बना दीजिए, और लोन पेयर उछल के ऑक्सीजन की खोपड़ी। डर जाएंगे यार, इतना आक्रमण होगा तो लोन पेयर तो डरेंगे ही। R और R, बहुत बढ़िया। इसके बाद आप H प्लस H2O करा दीजिए, हाइड्रेशन करा दीजिए, और आपके पास कितने डिग्री अल्कोहल बन के आ गया? 3 डिग्री का अल्कोहल बन के आ गया। तो ये कीटोन हो गया। आप देख पा रहे हैं कि कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। बिल्कुल आसान है। आपको याद रखने के लिए लिखना क्या है, ध्यान से देखो। अगर आपके पास गलती से फॉर्मल्डिहाइड जैसी कोई विद्या दी गई है, फॉर्मल्डिहाइड, तो इससे बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल, है ना, और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया गया। एनी अदर एल्डिहाइड, और बीच में लिया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल। ये याद रखने वाली बात है। और किसी भी प्रजाति का ले लो कीटोन, और कीटोन की रिएक्शन अगर करा दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो बन जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल आसान है, सरल है, सस्ता उपाय है अल्कोहल बनाने का। अपने मन की दारू बनाते जाइए, पीते जाइए, मर जाइए। मतलब दारू नहीं पीनी है यार, गंदी बात होती है।
और हर प्रकार का अल्कोहल एडिबल भी नहीं होता, सिर्फ एथेनॉल एडिबल है, वो भी बहुत कम मात्रा में, और पीना तो चाहिए ही नहीं, नुकसान तो वो भी करता है। क्लियर है मेरी बात? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है, आसान है। आइए साहब, अब हम लोग कुछ और बातें करते हैं। एक नई प्रजाति की रिएक्शन है, क्या, जिसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या बकवास है, एडिशन भी और सब्स्टिट्यूशन भी? देखते हैं। आइए, आपके पास यही कार्बोनाइल ग्रुप था, लेकिन इस बार कार्बोनाइल में कुछ इसका डेरिवेटिव कर दिया, यानी लीविंग ग्रुप लगा दिया। अब लीविंग ग्रुप क्या होता है उसे पहचानो। सर लीविंग ग्रुप होता है भगोड़ा जो भाग जाता है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन पहचानोगे कैसे? लीविंग ग्रुप Lg वो आदमी है जिस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। मतलब अगर लीविंग ग्रुप भाग रहा है तो पक्का लोन पेयर लेके भागेगा। लोन पेयर लेके भागेगा तो कॉमन सेंस है साहब कि लोन पेयर लेके भागा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और भागेगा नेगेटिव चार्ज लेके वही जिसके ऊपर ये बोझ शुभ होगा, बर्दाश्त कर लेगा। जैसे आपको क्लोरीन के ऊपर माइनस पसंद आएगा, ब्रोमीन के ऊपर माइनस पसंद आएगा, जैसे आपके ऊपर आयोडीन के ऊपर माइनस पसंद आएगा, सल्फर के ऊपर माइनस पसंद आएगा। इस वजह से पसंद आएंगे ये सल्फर के ऊपर माइनस एक्सेट्रा, क्योंकि इन सब का साइज़ बड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जिन बदतमीज़ों का साइज़ बड़ा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, या कहीं भी गलती से रज्जो दीदी मिल जाती हैं। कौन दीदी मिल जाती हैं? रज्जो दीदी। रज्जो क्या होता है? रेजोनेंस यार। जैसे SO4 माइनस, भैया यहाँ रेजोनेंस खूब भर भर के है, तो इस वजह से ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। बहुत बढ़िया। आइए खेलें आगे, ध्यान से देखें क्या है। इसकी रिएक्शन हम लोगों को करानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो मान लीजिए कि हमने कराई RMgX से, तो ये माइनस ये प्लस आपको दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस। माइनस को प्लस पसंद है, आक्रमण, लोन पे डर जाएंगे, पाई बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर उछल के बैठ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ लिविंग ग्रुप था, यहाँ R लग गया और यहाँ O माइनस। O ने कहा हम पे माइनस आ गया, भले हम इलेक्ट्रोनेगेटिव है पर माइनस चार्ज तो अशुभ ही होता है, बिल्कुल पसंद नहीं है हमें। पहले कोई और ऑप्शन नहीं था इस रिएक्शन में। देखो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा था, कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए पानी के घूंट पी लिए और पानी के घूंट पी के O माइनस दारू में कन्वर्ट हो गया। बहुत बढ़िया। अगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ भी वही हो जाना चाहिए। नहीं, अभी एक ऑप्शन है। सोचो O के ऊपर माइनस और लिविंग ग्रुप के ऊपर माइनस, किसका माइनस ज़्यादा स्टेबल है? भाई साहब लिविंग ग्रुप का माइनस ज़्यादा स्टेबल है। तो लिविंग ग्रुप का अगर माइनस ज़्यादा स्टेबल है तो ऑक्सीजन कहेगी कि भाई मैं ही क्यों माइनस रखूँ, मैं तो अपना पाई बॉन्ड रीस्टोर कर रहा हूँ, और ले लिविंग ग्रुप तो निकल जा। लात मार के लिविंग ग्रुप को घर निकाला दे दिया गया, लिविंग ग्रुप निकल गया। निकला तो क्या बना? C डबल बॉन्ड O और यहाँ लग गया R और साथ में लिखला लिविंग ग्रुप, निकल गया। ओके, क्या बात कर रहे हो? जी हाँ। क्या ये बन जाएगा? जी हाँ, ये बन जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। क्या ये एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो गया? जी हाँ। अगर ये आदमी एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हुआ तो अगर मैं RMgX की रिएक्शन दोबारा इस पे कराऊं तो क्या फिर से हो जाएगी? जी हाँ, कार्बन पे आक्रमण, और ये ऊपर चला गया। ऊपर गया तो क्या हुआ? ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, यहाँ R और यहाँ R। ऑक्सीजन कहेगा हे लिविंग ग्रुप तुम फिर से निकल जाओ, तो जैसे रिस्टोर करने के लिए कोशिश करेगा लेकिन हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब कोई लिविंग ग्रुप हमारे पास नहीं है, सब ग्रुप्स अच्छे हैं और भाग नहीं सकते। तो ऑक्सीजन को अपने ऊपर वो माइनस रखना पड़ेगा, इसलिए अब ये प्लस खिला दो ऑक्सीजन को, तो हमारे पास बन गया क्या भैया? एक मस्त सा एल्कोहल। तो कम से कम 2 डिग्री तो बनेगा ही, और ये वाली वैलेंसी अगर हमारी R होती तो 3 डिग्री बन जाता, H होती तो 2 डिग्री बन जाता। बात क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। याद रखेंगे लिविंग ग्रुप अगर हो, ये लिविंग ग्रुप क्या हो सकता है? तो ये एसिड हैलाइड का केस हो सकता है, जैसे Cl है। तो एसिड हैलाइड से अगर तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा दी तो देख लो क्या बनेगा। इससे अटैक O माइनस, यहाँ पे R और नीचे Cl। बिल्कुल पसंद नहीं आएगा ऑक्सीजन को, कहेगा लिविंग ग्रुप के होते मेरे पास माइनस चार्ज बिल्कुल सही नहीं है, तो आप इसको निकाल दीजिए। कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, R और Cl माइनस बाहर। इसके बाद आप इसे H प्लस और H2O करा दीजिए। इसके बाद आप H प्लस H2O कराएंगे तो बेसिकली HCl बन के निकल जाएगा। ठीक है, आप इससे फिर से ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करा दीजिए, RMgX, ये माइनस ये प्लस, फिर वो कहेगा पॉजिटिव साइड दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन अटैक। देखते रहिए क्या बना। O के ऊपर माइनस, यहाँ R, एक दूसरा R और ये बचा हुआ था,
इसके बाद आप इसे H+H2O करा दीजिए, तो आपके पास एक 2 डिग्री या 3 डिग्री डिपेंडिंग ऑन जो वैलेंसी छूट गई है वो क्या है, H है, R है, बन जाएगा। ठीक, क्या सवाल समझ में आया है? बिल्कुल समझ में आया है। ये वो रिएक्शंस है जो आपको नहीं सिखाई जाती भाई साहब, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इस बात का। अच्छा है, ठीक है, आगे आइए। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस में कुछ रिएक्शंस और भी हैं, मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन CO2 से करा दी जाए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस खिला दोगे ग्रिग्नार्ड को, अरे जहरीली गैस खिलाओ तो कमाल की चीज़ बनेगी। देखो R-MgX+, क्या बात कर रहे हो जी? हाँ यही बात कर रहे हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट के लिए आपको मैकेनिज्म पे जाना पड़ता है, तो साहब मैकेनिज्म पे जाते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म पे आए, हमने कहा कि इसमें लगाया O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आपको दिख रहा है डेल्टा माइनस, ये डेल्टा माइनस, जी जान से डेल्टा प्लस, जी हाँ, R का माइनस कार्बन पे जाएगा, ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, क्या बात। तो O डबल बॉन्ड C, यहाँ जुड़ा R, यहाँ जुड़ा माइनस, पानी पिला दो इसे, पानी पिला दो, पानी पिला दो, जैसे ही O माइनस मिले पानी पिलाओ, इसके गले की प्यास बुझाओ। सर ये तो एसिड बन गया। हाँ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो किसी भी प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की निंजा टेक्निक है कि आप ग्रिग्नार्ड में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दीजिए। क्या बात कर रहे हैं, जी हाँ। इसी प्रकार से आप चाहें तो कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन करा सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर सेम खानदान के हैं, इस कारण से रिएक्शन का टाइप भी सेम होगा। तो आप देखें, ये R- का कार्बन पटैक शटैक, बहुत बढ़िया, R के साथ जुड़ गया कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ S, सिंगल बॉन्ड के साथ S-, और फिर इसे आप पानी पिला दीजिए, तो ये जैसा ऑक्सीजन बिहेव कर रही थी वैसा ये करेगा, थायो एसिड बन के तैयार हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप, जी हाँ। इसके बाद बताइए क्या, ग्रिग्नार्ड बड़ा खतरनाक आदमी है। हम SO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड की। मैं जानबूझ के ग्रिग्नार्ड में थोड़ा ज़्यादा खेल रहा हूँ, हालांकि ये अल्कोहल का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, तो इसमें होता क्या है कि जनरली हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, तो इसकी रिएक्शंस याद नहीं रह जाती। कोई परेशानी नहीं, देखो डेल्टा माइनस, देखो डेल्टा माइनस, देखो डेल्टा माइनस, ये बिल्कुल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इस वजह से कहीं से भी अटैक हो सकता है। सल्फर पर अटैक होगा और जैसे ही पाई बॉन्ड डरेगा उछल के ऑक्सीजन की खोपड़ी पे बैठ जाएगा। उई, ये क्या हुआ, पानी आ गया, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्या बात। क्या जैसे ही O की खोपड़ी पे माइनस देखते हो, कहते हो तुम्हें प्यास लगी है क्या, ऑक्सीजन कहेगा हाँ हाँ प्यास लगी है, एसिड पिला दो इसे, एसिड पिलाओगे तो ये बन जाएगा R डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये बदतमीज सा कंपाउंड है, जो भी है हो ही जाता है। बहुत बढ़िया। आइए साहब क्या बना, ध्यान से देखिए। साइनाइड्स के साथ ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन, बहुत सारे चैप्टर कवर हो रहे हैं अभी, याद रखिएगा, ये कोई एक चैप्टर की रिएक्शन नहीं है। R-MgX+, साइनाइड के साथ रिएक्शन कराइए। साइनाइड में तुम जानते हो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहीं जाएगा, यहाँ जाएगा तो एक पाई टूट जाएगा, तोड़ दो, तो क्या बना, R-C, यहाँ पे R डबल बॉन्ड N, अच्छा, और यहाँ पे हो गया माइनस। ठीक, अब इसके बाद कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। कैसे प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि N- है, लोन पेयर डोनर है, लोन पेयर डोनर, और लोन पेयर डोनर मतलब लुईस बेस बन गया। इसके पास जो भी आदमी आएगा ये उससे H+ ले लेगा, क्योंकि बेस है। बेस है तो कॉमन सेंस है, आप पानी डाल दीजिए, पानी डालिए। तो आपने इसमें डाला H2O, ठीक है, H2O डाला, तो H2O कैसे डाला, देखो ध्यान से, ये हुआ HOH, बढ़िया बात। इसको यहाँ दो, ये टूटेगा, तो बनेगा RCR डबल बॉन्ड N, और इसके साथ आ जाएगा H, OH बाहर हो जाएगा। बहुत ही सुंदर बात। क्या टूट गया भैया, OH टूट गया। तो जो OH निकला वो बेस है और खुद न्यूक्लियोफाइल भी है, वो कहेगा अच्छा तुम पे अटैक कर देते हैं, तो पाई बॉन्ड टूट के फिर इसकी खोपड़ी पे आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो, जी हाँ।
RCr, नीचे आया OH, NH के ऊपर फिर से माइनस आ गया। क्या बात है, जी हाँ। ये पानी के मॉलिक्यूल को फिर पकड़ेगा, कहेगा हम तो माइनस है, और माइनस तो प्रचंड बढ़िया बेस होता है, ये टूटेगा। देखो क्या बना, RCr, यहाँ पे आया OH, यहाँ पे आया NH2। क्या बात कर रहे हो, हाँ, लोन पेयर, बहुत ही अच्छा। क्या यहाँ से OH निकला था, जी हाँ, OH निकला था। ये OH कहेगा कि क्या कोई पॉजिटिव साइड बाकी है, तो हम कहेंगे देखो ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव है और कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है। पसंद आ जाएगा, यहाँ पर अटैक करेगा तो 5वां बॉन्ड बनने जा रहा है, कोई तो भागेगा, भाई साहब ये खटिया लीविंग ग्रुप है, तो यही एक लीविंग ग्रुप बचता है। तो यहाँ से निकल गया बेटा क्या, NH2 माइनस, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो है RCOH और OH। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये अनस्टेबल है, ये तो जेमिनल डाइऑल है, और ये अनस्टेबल होता है, ये पानी निकाल देता है, तो H2O निकल गया, और H2O निकलने के बाद एक बढ़िया सा कीटोन बन के तैयार हो गया। और ये NH2 किसी पानी से फिर से एक बढ़िया सा हाइड्रोजन लेके अमोनिया गैस निकालेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई है। अंत में देखो कि हमारे पास बेस बच रहा है बेस, जी हाँ बच रहा है। तो हमारे पास इस पूरी कहानी का साइनाइड से अगर हमने एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कराई, पानी वानी पिलाया, कुछ इस तरह की रिएक्शन करी, एक्सेस भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, पानी सॉल्वेंट होना चाहिए। अगर हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, बाद में पानी मिला रहे हैं, तो हमारे पास एक तो आ रहा है बदतमीज़ कीटोन, क्या आ रहा है, कीटोन, और दूसरा प्रोडक्ट निकल रही है हमारी अमोनिया गैस, और ये निकल रहा है एक बढ़िया सा लुईस बेस, और आखिरी में बन गया है बेस। इसका मतलब pH ऑफ द सोल्यूशन लास्ट में इंक्रीज हो जाएगा। सवाल बन सकता है इस पे, pH लास्ट में इंक्रीज हो रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई, बिल्कुल आई सर, क्यों नहीं आएगी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बात समझ में आया, बिल्कुल आया। तो ये कीटोन बनाने का एक बढ़िया तरीका है। ये खतरनाक रिएक्शन से पढ़ाई नहीं जाएंगे, आपको परेशान ना होइए, स्कूल वगैरह में आपने नहीं सुनी होंगी, खैर जाने देते हैं। हम लोग इसकी चर्चा खत्म करते हैं। ग्रिग्नार्ड को बहुत डिटेल में आपके लिए करवा दिया। आप कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो आपने नहीं सुनी थी, सुन लीजिए, जानना ज़रूरी है, आना चाहिए। अब कुछ नई रिएक्शंस देखते हैं। रिडक्शन रिएक्शंस, क्या बोल रहे हैं बेटा, रिडक्शन रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी खास रिएक्शंस हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स में एक महाप्रलयंकारी रिएजेंट है LiAlH4। ये जहां आता है H- देता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसके आधार कार्ड पे लिखा है। सबसे पहली बात, एक सॉल्ट है, और कैसा सॉल्ट है भाई साहब, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। क्या प्रोवाइड करता है हमें, H- हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करता है। हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करता है, बदतमीज़ है, ये दो तरह का बिहेव करेगा। एक तो बिहेव करेगा बेस की तरह, और एक बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। जहां भी H देखेगा खा जाएगा, और जहां भी प्लस चार्ज देखेगा उस पर अटैक कर देगा। बहुत बढ़िया। आइए साहब, इस बदतमीज़ की रिएक्शन हम लोग कराते हैं एल्डिहाइड से। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड का लल्लू सा केस देख लेते हैं। यहाँ कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन से जुड़ी हाइड्रोजन नहीं है। हम इसकी रिएक्शन कराते हैं LiAlH4 से। तो ध्यान दो, LiAlH4 से निकलेगा क्या, निकलेगा तो बंधु H- ही, वो इस पॉजिटिव साइड पर अटैक करेगा, और आक्रमण के बाद दुनिया डर जाती है, लोन पेयर डर जाएंगे और ऑक्सीजन के ऊपर उछल के पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3-3 हाइड्रोजन हो गए। अगर गलती से अब इसे पानी पिला दिया गया, तो पानी पीते जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आता है, आपको पता है वो प्यासा आदमी है, प्यासे आदमी को पानी पिलाओगे दारू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बात, 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या मिथाइल अल्कोहल है फिलहाल तो। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। कोई और एग्जाम्पल है आपके पास? हमने फॉर्मल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया है, आप एसीटल्डिहाइड का एग्जाम्पल ले लीजिए। सबसे पहले आप LiAlH4 लीजिए। आप याद रखिए हमेशा कि LiAlH4 देता क्या है, H- इस पर अटैक करेगा, शटैक करेगा, और ये कांड करते ही हमारे पास CH3 दो हाइड्रोजन हो गए, O- है। आप इसे एसिड वाला पानी पिला दीजिए, तो आपके पास बन गई पीने वाली दारू, जो कि पीकर लोग अक्सर ही बीमार हुआ करते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, जी हाँ। क्या और भी है, और करने का क्या फ़ायदा। हम दूसरा कीटोन का एग्जाम्पल देखते हैं। कीटोन के एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख लूँ और कहूँ कि LiAlH4 बनाना है, तो हमने कहा LiAlH4, तो
तो आप कहेंगे इसमें क्या रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है सर, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, H माइनस आएगा, कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे ही क्यों कर रहा है, इस पर कई बच्चों का सवाल हो सकता है, बाबूजी ये डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है, क्योंकि बाकी सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो इस कारण से लोन पेयर ऊपर जाएंगे और आपको जो दिखाई देगा वो इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा, O पे माइनस, यहाँ CH3 और नया H जुड़ गया। प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, O माइनस को पानी पिलाना चाहिए, तो क्या कहोगे, CH3 CH2 CH3 OH, यानी कि एल्डिहाइड से जब आप बना रहे थे तो एल्डिहाइड से बन रहा था 1 डिग्री का अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड से मिथाइल अल्कोहल, बाकी सबसे 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन से आप देख रहे हैं कि बन रहा है 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है मेरी बात? जी हाँ, जी जान से क्लियर है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। तो ये सब चीज़ें बढ़िया है। आए देखें, कोई सवाल और देते हैं आपको। मान लीजिए ये दिया और कहा कि पहला स्टेप जो है वो LiAlH4 है और दूसरा स्टेप जो है वो पानी पिलाना है, तो पानी पिला दीजिए। बेंजीन के ऊपर इस तरह से लगा दिया कीटोन और कहा कि भाई साहब सबसे पहले LiAlH4 और दूसरा पानी पिला दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड वाले सिस्टम को LiAlH4 रिड्यूस नहीं करता, इधर अल्कोहल बनाएगा। एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, एसिडलाइड, एसिड, इन सब को अल्कोहल तक ले जाता है LiAlH4, दुनिया भर को H माइनस देता है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ध्यान रखें। एक बात इसमें और याद रखिएगा कि LiAlH4 के लिए जो रिएक्टिविटी है, यानी रिएक्शन करने की क्षमता जो है, वो हमेशा एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है कीटोन से। क्या बोला? एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है कीटोन से। क्यों ज़्यादा होती है कीटोन से? आइए देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ से प्लस आई लग रहा है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है रिड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर इसकी जगह पे गलती से कीटोन होता तो कीटोन में आप कहते हैं डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, यहाँ तो 2 जगह से प्लस आई लग रहा होता और प्लस आई लगने के कारण से ये प्लस चार्ज बहुत घट जाता। जहाँ पर प्लस चार्ज घट जाएगा वहाँ के साइड की इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी घट जाएगी, तो जो तड़प रहा है जहां प्लस चार्ज ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी और H माइनस कहेगा तुम प्यासे हो, हाँ तुम भी प्यासे हो, तुम ज्यादा प्यासे हो, तुम पर अटैक करेंगे। इसलिए रिएक्शन एल्डिहाइड्स में रेडली होती है और कीटोन्स में इतनी रेडली रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। क्या आपके पास और कोई जुगाड़ है? बहुत सारे जुगाड़ हैं यार, देखते रहो क्या हो रहा है। हम लोग इसके बाद इसी बदतमीज की रिएक्शन कराते हैं बच्चा एल्डिहाइड से, सॉरी एसिड हैलाइड से। एल्डिहाइड कीटोन हो गया, एसिड हैलाइड देख लो। एसिड हैलाइड में क्लोरीन है, क्लोरीन एक मस्त लीविंग ग्रुप है। आप सब जानते हैं कि LiAlH4 H माइनस देता है। H माइनस को कार्बन का पॉजिटिव साइड पसंद है, आपको पता होगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। ठीक है, एक इंटरमीडिएट सब बनकर आएगा जिसमें O माइनस होगा, नीचे H आ जाएगा और यहाँ पे Cl आएगा। अब ऑक्सीजन कहेगी कि हम पर माइनस चार्ज दे रखा है और लीविंग ग्रुप आवारागर्दी कर रहा है, निकालो इसको यहाँ से, तो आपके पास RC डबल बॉन्ड OH और Cl माइनस बाहर। ओहो क्या बात है, जी हाँ यही बात है। क्या हमने एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बना दिया? जी हाँ एल्डिहाइड बना दिया। लेकिन याद रखो बेटा कि अगर एल्डिहाइड में फर्दर LiAlH4 और सेकंड स्टेप में पानी डाला जाए तो ये आदमी तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी अगर LiAlH4 लिमिटेड एडिशन में दे रखा है, लिमिटेड अमाउंट में दे रखा है, तो एल्डिहाइड बनने वाला है, और अगर एक्सेस में दे रखा है, फर्दर बच जाएगा LiAlH4, तो फिर बनेगा अल्कोहल। क्या बात है, जी हाँ यही बात है। याद रह जाएगा? जी हाँ बिल्कुल रह जाएगा। अब रेट किसका ज़्यादा? क्योंकि बहुत सारे एसिड हैलाइड हो सकते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O Cl हो सकता है, C डबल बॉन्ड O Br हो सकता है। तो हमें पता है यार कि जो भी आदमी इस Cl को, इस Br को निकाल पाएगा वही आदमी आराम से रिएक्शन कर पाएगा। तो हम कहेंगे Cl माइनस और Br माइनस, कौन से ग्रुप की लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज़्यादा है? तो हम कहेंगे Br माइनस की ज़्यादा है। तुम कहोगे Br माइनस की क्यों ज़्यादा है? क्योंकि Br माइनस की लिविंग ग्रुप एबिलिटी को ज़्यादा होना ही है। क्यों ज़्यादा होना है? अबे साइज बड़ा है उसका, गुड लिविंग ग्रुप। आप जानते हो ना कि I माइनस बेहतर लिविंग ग्रुप है, Br माइनस और बढ़िया है, Cl माइनस घटिया है, फ्लोरीन माइनस तो महाकूड़ा लिविंग ग्रुप है। इसलिए तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करनी हो तो अगर ये 1 है और ये 2 है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सेकंड में ज़्यादा होगा, फर्स्ट में कम होगा। इस तरह के सवाल भी आते हैं भाई साहब, है ना, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अब ध्यान से देखिए,
LiAlH4 की रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस कर रहे हैं हम लोग, तो रिडक्शन जिसका जिसका करा सकते हैं सबका करा देंगे, है ना। एक दो सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं, जितनी पॉसिबल रिएक्शंस है सबका डालो। अब हम लोग चर्चा करते हैं किसकी बेटा, ईस्टर्स की। ये ईस्टर क्या होते हैं? ईस्टर थोड़े कबाड़ी होते हैं, एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, O और R, ये COOR, ठीक। देखें ध्यान से, LiAlH4 आया, इसने कहा हा मेरा नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दुनिया मुझे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानती है, दुनिया को हम H माइनस देते हैं। तो सब ने कहा कि H माइनस हो तो भैया तुम कहाँ जाओगे, H माइनस जाएगा प्लस के पास। तो दुनिया जानती है प्लस तो है ऑक्सीजन के पास, बहुत बढ़िया। जैसे ही H माइनस ने किया अटैक, यहाँ हुआ शटैक, मतलब कार्बन के 5 बॉन्ड तो नहीं बनाओगे ना, तो पाई टूटेगा, पाई टूटेगा, O माइनस, यहाँ से आया H, यहाँ है OR। अब ऑक्सीजन ने कहा हम पर माइनस चार्ज है, काश कोई लिविंग ग्रुप होता, हम डबल बॉन्ड बनाते, लिविंग ग्रुप को निकालते। हम जानते हैं कि OR इज अ गुड लिविंग ग्रुप। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, OR अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ से पाई बॉन्ड रीस्टोर होगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकालेंगे तो आपके पास बचेगा RCH, डबल बॉन्ड O रिस्टोर हो गया, और दूसरी चीज़ आई RO माइनस। जब भी कभी ऑक्सीजन पे माइनस आएगा तो हम कहेंगे कि पानी पिलाओ, दारू बनाओ। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनकर सामने आ गए, एक आया एल्डिहाइड, एक आया दारू, समझे। तो याद रखने वाली बात क्या है, RCOOR, ये हिस्सा देगा आपको दारू और ये हिस्सा आपको देगा एल्डिहाइड। कीटोन नहीं बनेगा साहब इससे। क्लियर है मेरी बात? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। ये तो आसान है, आसान से भी आसान है, मज़े से भी मज़ेदार है। देखते रहिए, दिल खुश हो जाएगा। अच्छा साहब, काम करते हैं, देखते हैं। आइए देखिए, ध्यान से देखिए। एसिड से रिएक्शन कराते हैं हम लोगों ने, ईस्टर से कराई, एसिड हैलाइड से कराई, तो अब एसिड से भी कराते हैं। खानदान का मुखिया तो यही है, इसी से तो सब बने। हमारे पास एसिड है, एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं LiAlH4 की। कहेगा हम वो हैं जो H माइनस देते हैं, दुनिया जानती है यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस है। तुरंत ही इसे पकड़ा दो और ये ऊपर पहुँचा दो, सबको पता है। RO माइनस, नीचे लग गया H, यहाँ आया OH। ऑक्सीजन ने फिर वही कहा कि काश कोई लिविंग ग्रुप होता, मज़ा आ जाती, मज़ा आती तो ये इधर ले जाते और ये निकल जाता, और ये निकल जाता तो हमारे लिए बनता RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ बनता OH माइनस O। ध्यान से देखो, ये बन गया OH माइनस, और OH माइनस तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस तो बहुत ख़राब लिविंग ग्रुप होता है। हमने तो अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ा था, हाँ पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे यही होगा जो हो रहा है। सर ये क्या बात है केमिस्ट्री की, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है, क्या लॉजिक नहीं किसी के पीछे? लॉजिक है, ध्यान से सुनो। रिएक्शंस अगर एसिड की हैं तो रिएक्शंस हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाती है। मतलब अगर रिएक्टेंट में स्ट्रॉन्ग एसिड है और रिएक्शन होने के बाद कोई वीक एसिड बन रहा है तो रिएक्शन हो जाएगी, उल्टा नहीं होगा, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ नहीं जाएगी। बेस में भी यही है, स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्टेंट में है और रिएक्शन होने के बाद वीक बेस बन रहा है तो रिएक्शन हो जाएगी, उल्टा नहीं होगा। अब देखो, रिएक्टेंट में मेरे पास H माइनस है और प्रोडक्ट में मेरे पास OH माइनस है, दोनों ही बेस हैं। H माइनस और OH माइनस में अगर H माइनस स्ट्रॉन्ग बेस निकला और OH माइनस वीक बेस निकला तो हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा रहे हैं, मतलब रिएक्शन हो जाएगी। और अगर गलती से ये वीक बेस निकला और ये स्ट्रॉन्ग बेस निकला तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे हैं, रिएक्शन नहीं होगी। देखो भाई साहब, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव है और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है। लॉजिकली ऑक्सीजन भाई साहब साइज में भी बड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी बड़ा है, तो माइनस चार्ज रखना कौन पसंद करेगा अपने ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर फिर चल जाएगा। हाइड्रोजन तो निकम्मा है, दो इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर होल्ड ही नहीं कर पाएगा, नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है। मतलब शुद्ध रूप से ये है कि H माइनस हाइड्राइड आयन स्ट्रॉन्गर बेस है और OH माइनस वीकर बेस है। रिएक्शन में ये नहीं देखा जाता कि कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक है, ये देखा जाता है कौन स्ट्रॉन्गर है कौन वीकर है। समझे? क्लियर है मेरी बात? तो जो अटैक करने वाला रिएजेंट है अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है और निकलने वाला वीक बेस है तो कॉमन सेंस से रिएक्शन होगी ही होगी। हालांकि OH माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन हाइड्राइड आयन के सामने ये पिघल गया और लिविंग ग्रुप बन गया। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो जनरली बच्चे खा जाते हैं और
टीचर भी खा जाते हैं, क्लासरूम में इतना डिस्कशन नहीं होता है, हम लोग भी नहीं करा पाते, लेकिन कराना चाहिए। चलो देखो, क्योंकि तुम्हारे पास एल्डिहाइड है, अब अगर आपने LiAlH4 कम मात्रा में लिया तो तेल लेने जाए, ये एल्डिहाइड बन के तैयार हो गया। लेकिन अगर आपने LiAlH4 ज़्यादा मात्रा में लिया तो H- तो आज भी बाकी है, और जो चीज़ आज भी बाकी वो आज भी कार्बन पे अटैक करेगी, शटैक करेगी। तो हमारे पास बन गया RCH2O-, और जो भी ऑक्सीजन प्यासी होगी और लिविंग ग्रुप नहीं होगा तो पानी पिलाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा, दारू बनाई जाएगी, दारू बन गई। बहुत बढ़िया, क्या बात कर रहे हो, जी हाँ, मस्त रिएक्शंस हैं, मस्त से भी मस्त रिएक्शंस है, इससे खतरनाक लेक्चर नहीं हो सकता भाई साहब। आप देख रहे हैं ये बहुत हाई स्टैंडर्ड लेक्चर है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है, कंटेंट बहुत ज़ोरदार है। आप देखें, इसके नोट्स बनाएं, यकीन मानिए मेरे साथ सारा आपको याद हो जाएगा, लॉजिक के साथ, मैकेनिज्म के साथ आपको बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसके बाद एक और आदमी है जिसे कहा जाता है इपॉक्साइड्स। क्या कहा जाता है? इपॉक्साइड्स। ये इपॉक्साइड्स क्या होते हैं? इपॉक्साइड बड़े गंदे लोग होते हैं, जैसे CH2 है ना, और ऑक्सीजन से एक ट्राई मेंबर्ड रिंग बना दी गई, ये खानदान कहलाया इपॉक्साइड। कार्बन के साथ ऑक्सीजन की 3 मेंबर्ड रिंग को इपॉक्साइड फैमिली कहते हैं। ये बहुत अनस्टेबल होती है, आसानी से टूटना चाहती है, क्योंकि सबके सब sp3 हाइब्रिड है, इतना एंगल स्ट्रेन बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, आप इसमें LiAlH4 से H- का अटैक कराइए। हमने कहा LiAlH4 लाए थे जिसमें H- था, क्योंकि ये बिल्कुल हाईली सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है, इस वजह से किसी भी कार्बन पर अटैक होगा और रिंग खुल जाएगी। अरे वाह, इसके तो पूरे पचखिच्चे खुल गए। खोल दो भैया, हर तरह से H यहाँ आ जाएगा, CH2 और नीचे चला जाएगा O-। कैसे आ गया? OH कैसे आ गया? OH आएगा ही आएगा, O- है देखो यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन प्यासी होगी, पानी पिलाओगे यार, तो बनेगा क्या बाबूजी? दारू ही तो बनने जा रही है। जी हाँ, दारू बन गई, क्या बात है। अल्कोहल बन गया? जी हाँ, अल्कोहल बन गया। अच्छा, तो और भी कुछ हो सकता है? जी हाँ, बहुत कुछ हो सकता है। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए बेटा, आपके पास CH3 CH CH2 और ये एक इपॉक्साइड है। अब आप H- की रिएक्शन करा रहे हैं LiAlH4 से, और ये अटैक करेगा। अब परेशानी कि भाई साहब इस पे अटैक करें या इस पे अटैक करें। बात तो सही है आपकी, किस पर अटैक करें इसकी कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ऑक्सीजन के कारण से इस पे भी डेल्टा प्लस है, उस पे भी डेल्टा प्लस है, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप इसको क्या दे रहा है? प्लस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से यहाँ का डेल्टा प्लस कम हो गया। जिसका डेल्टा प्लस कम हो गया उसको भूख कम हो गई, जिसको भूख कम है उसको खाना कम दिया जाएगा, हाइड्राइड आयन वहाँ अटैक नहीं करेगा। तो जिसका माइनस चार्ज ज़्यादा है, अटैक तो भाई साहब सिर्फ वहीं होगा। तो डेल्टा प्लस अटैक यहाँ हुआ, चेन यहाँ से टूटी। अब रिंग जहाँ से टूटेगी उसको ध्यान रखना पड़ेगा, CH3CH O- और यहाँ पे आ गया CH3। अगर आप इसको पानी पिला देंगे, वही बात है, प्यासे को पानी पिलाइए, पुण्य कमाइए, दारू बनाइए, क्या बात है। एक और खास बात, ये प्लस माइनस चार्ज आपने देख लिया, उससे बताया। एक और बात है, रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो SN2 टाइप की रिएक्शन है। किस टाइप की? SN2 टाइप की रिएक्शन है। और SN2 टाइप की रिएक्शन जो है वो लेस हिंडर्ड साइट पर होती है, लेस हिंडर्ड साइट पर रिएक्शन होगी। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, यही बात कर रहे हैं, लेस हिंडर्ड साइट पर रिएक्शन होगी। तो कॉमन सेंस है, ये मोर हिंडर्ड है, ये लेस हिंडर्ड है, जहाँ लेस हिंडर्ड है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, रिएक्शन ही रिएक्शन है, मज़ेदार से भी मज़ेदार है, क्या बात है, वाह। तो ये रिडक्शन रिएक्शंस हैं जहाँ पर हम कुछ कुछ करके अल्कोहल बना ले रहे हैं। इतनी टेढ़ी मेढ़ी रिएक्शन बोर्ड में नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, इससे ज़्यादा अब और पढ़ाने का मेरा मन नहीं है, वरना आप देखेंगे नहीं। इतना ही कंटेंट अगर आप 2 बार देख लेंगे तो लाइव लेक्चर के दौरान अगर आप 2 टाइम्स देख लें तो आपको सब याद हो जाएगा, क्योंकि सारा कुछ एक सीक्वेंस में सोच समझ के पढ़ाया गया है। पिछली रिएक्शन आगे वाली से लिंक हो जा रही है, मैकेनिज्म बताए गए, एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। लेक्चर बहुत शानदार है, इसको 2 बार देखिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में 100% बेनिफिशियल है। इतना है कि जितना पढ़ाया जाएगा उसके बाहर बोर्ड में नहीं आएगा। मिलेंगे बेटा अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।